जय माता की दोस्तों। बासुड़े यानी शीतला सप्तमी और अष्टमी किस दिन मनाई जाएगी 2024 में? किस दिन पूजा करें? पूजा के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा और पूजा की सरल विधि, इस दिन क्या हमें जरूर करना चाहिए और क्या काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, संपूर्ण जानकारी एक वीडियो में हम लेकर आए हैं। मित्रों, शीतला सप्तमी और अष्टमी होली के लगभग 7 दिन बाद आती है। कई लोग सोमवार को या शुक्रवार को शीतला अष्टमी की पूजा करते हैं। होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार को या फिर शुक्रवार को पूजा की जाती है। घर परिवार की परंपरा के अनुसार इस दिन पूजा करनी चाहिए। शीतला सप्तमी और अष्टमी की पूजा करने से शरीर के रोग दूर होते हैं, जैसे चर्म रोग, फोड़ा, फुंसी, चेचक, खसरा आदि रोग नहीं होते। इनकी संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती हैं। शीतला माता आरोग्यता का आशीर्वाद देती हैं। शीतला माता ठंडी चीज़ों को स्वीकार करती हैं। इस दिन ठंडा भोजन माँ को अर्पित करना चाहिए। पूजा के लिए मित्रों हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले पूजा सामग्री नोट कर लीजिए। पूजा के लिए हमें 9 कुंडे चाहिए। मिट्टी के 9 कुंडे पहले दिन ही कुम्हार से ले आएं। इन कुंडों को धोकर रख लीजिए और इनके अंदर राबड़ी भरी जाती है, यानी ठंडा खट्टा दही इनके अंदर भरा जाता है। साथ में इस दिन ठंडा दीपक लिया जाता है। बिना नमक वाले आटे को गूंदकर एक दीपक बनाएं। उसमें घी की बाती रखें। इस दीपक को बिना जलाए ही शीतला माता को अर्पित किया जाता है। उसी के साथ मीठा भात, गुड़ और चीनी से भात बनाया जाता है। उसी के साथ मालपुए बनाए जाते हैं, पूड़े बनाए जाते हैं, गुलगुले बनाए जाते हैं। कईयों के यहाँ राबड़ी और मीठे चावल, पूरियाँ, खट्टी मीठी दही चढ़ाई जाती है और उसी के साथ चने की दाल, बाजरा, मोठ रात को भिगो कर रख देते हैं। वो सब सामान भी शीतला माता को चढ़ाते हैं। और साथ में मिट्टी का एक बड़ा सा घड़ा लेते हैं, उसमें कच्चा दूध और जल भरकर शीतला माता को उससे स्नान कराया जाता है। तो मित्रों, ये सब सामान हमें चाहिए। जैसे आपको यदि अष्टमी को पूजा करनी है तो सप्तमी की रात को रसोई घर को अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिए। उसके बाद प्रसाद का भोग बनाया जाता है और उसके बाद रसोई में गैस या चूल्हा नहीं जलाया जाता। अगले दिन भी गैस और चूल्हा नहीं जलाया जाता। उसके बाद अष्टमी वाले दिन, यानी इस बार 2 अप्रैल 2024 को शीतलाष्टमी है, उस दिन आप सुबह सवेरे ही उठ जाएं। उसके बाद शीतल जल से स्नान करें, क्योंकि इस दिन गर्म पानी का उपयोग नहीं करना, किसी भी गर्म चीज़ का हमें उपयोग नहीं करना है। और वैसे भी इन दिनों में मौसम अच्छा हो जाता है, ज़्यादा ठंड नहीं रहती, तो ठंडे पानी से आराम से ही नहाया जाता है। ठंडे पानी से स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद आपके नगर में या सिटी में जहाँ पर भी शीतला माता का स्थान बना हुआ है या मंदिर है, वहाँ पर ये सारा पूजा का सामान जो आपने रात को बनाया हुआ था, भोग प्रसाद, ये सब एक थाली में सजा लीजिए। साथ में ही आप रोली, अक्षत, मेहंदी, काजल और थोड़ा सा सुहाग का सामान और चुन्नी माँ के लिए रख लीजिए। और भोग प्रसाद में जो भी आपने सामान बनाया है वो सब एक थाली में सजा लीजिए। उसके बाद मंदिर में जाकर सबसे पहले शीतल जल से माँ शीतला को स्नान कराएं, रोली लगाएं, अक्षत लगाएं, काजल मेहंदी लगाएं, भोग प्रसाद में राबड़ी चढ़ाएं, मीठा भात चढ़ाएं, गुलगुले चढ़ाएं, पूरियां चढ़ाएं, मालपुए चढ़ाएं। जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है वो सब आपको चढ़ाना है। उसके बाद हाथ जोड़कर शीतला माता से प्रार्थना करें, हे माँ, हमें आरोग्यता का आशीर्वाद दो, हमें कोई भी बीमारी ना हो, हमें स्वस्थ रखना, हमारे परिवार को स्वस्थ रखना, ठंडी रहना, शीतल रहना। इस तरह से शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता का स्वरूप बड़ा ही भव्य है। उनके एक हाथ में झाड़ू है, दूसरे हाथ में सूप है, तीसरे हाथ में उन्होंने पकड़ा हुआ है मीठे जल का कलश और चौथे हाथ में उन्होंने नीम के पत्ते लिए हुए हैं, जो कि औषधीय का
प्रतीक है, शरीर के रोग और सभी बीमारियों को नाश करने का प्रतीक है। इस तरह से मित्रों शीतला माता की सरल पूजा आप जाकर कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों आपने घर आना है। अपने घर के दरवाजे मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपने शीतला माता के जो जल आपने थोड़ा बचाकर घर लाए हैं वो दोनों किनारों पर छिड़कना है। उसी के बाद थोड़ा सा जल आपके घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन्हें अपनी आंखों पर लगाना है, प्रणाम करना है। उसके बाद मित्रों आपको इस दिन माँ का जो आपने भोग प्रसाद बनाया हुआ था उसी में से ही आपको भोग प्रसाद पूरा दिन खाना है। इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता, कोई भी गर्म चीज़ नहीं खाई जाती। यह शीतला माता का अष्टमी का वह दिन होता है जिस दिन हमें बासी खाना खाना होता है। उस दिन के बाद से गर्मी की शुरुआत हो जाती है और बासी खाने से परहेज करना है। बासी खाना उस दिन के बाद से आपको नहीं खाना होता, इसी बात का यह प्रतीक है। उसके बाद मित्रों इस दिन आपको क्या काम नहीं करने हैं। इस दिन ज़्यादा साफ सफाई आपको घर में नहीं करनी है। हो सके तो इस दिन झाड़ू भी घर में ना लगाएं। उसके बाद इस दिन सुई ना चलाएं। सुई धागे का सिलाई बुनाई का काम इस दिन नहीं करना चाहिए। इस दिन चरखा नहीं चलाना चाहिए, चक्की नहीं पीसनी चाहिए। इस दिन किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। मन में माता के नाम का जाप करना चाहिए, जय माता की, जय शीतला माता, इस तरह की मन में भाव रखने चाहिए। साथ ही इस दिन शीतला माता की कथा भी आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। जब भी आपको समय मिलता है सुबह दोपहर शाम उसी समय आप शीतला माता की कथा इस दिन अवश्य ही सुने। इस तरह से मित्रों शीतला अष्टमी और सप्तमी का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार बड़ा ही पवित्र है। इसको करने से घर में कोई बीमारी नहीं आती। विशेष रूप से चर्म रोग यानी स्किन संबंधी कोई भी रोग नहीं होता। चेचक, खसरा, फोड़े, फुंसी आदि ये सब बीमारियां जातक को नहीं घेरती हैं, परिवार में स्वस्थ रहता है। मित्रों शीतला अष्टमी इस बार 2 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। आपको आज की हमारी ये छोटी सी जानकारी यदि अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। शीतला माता की कथा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर शीतला माता की कथा